नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चेतने का वक्त है, ये संभलने का वक्त है। अगर अभी भी हम नहीं संभले तो हमारा देश जो है वो अंधकार में चला जाएगा और इस अंधकार से कैसे निकले इसका कोई विकल्प नहीं बचेगा और ना कोई निकाल पाएगा। तो दोस्तों, ऐसे क्या हालात हो गए कि हमारा देश जो अंधकार में चला जा रहा है और दिन पे दिन चला जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश का इतना बुरा हाल है कि राज्य इस हालात में आ चुका है कि राज्यों में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन देने के हालात में नहीं है। अभी के हालात में जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, हेल्थ का जो क्षेत्र है, उसका बुरा हाल है। और तो और दोस्तों, आरबीआई मौजूदा समय में नोट छापने की स्थिति में नहीं है, हालात में नहीं है। और जो असंगठित क्षेत्र है उस पे तो बहुत बड़ा मार पड़ा हुआ है, तो उसका भी बुरा हाल है। तो दोस्तों, और जो संगठित क्षेत्र है अभी थोड़ा सा सही है और संभला हुआ है, उसका भी बुरा हाल होने में समय नहीं लगेगा अगर हम चेते नहीं तो, अगर हम संभले नहीं तो। क्योंकि हमारा देश जो अंधकार में चला जा रहा है, अंधकार की जो खाई है उसमें डूबती जा रही है, लेकिन वो निकलेगा कैसे? मौजूदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अगर जब कोई विजन नहीं है तो देश तो अंधेरे में तो जाएगी ही जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था का दिन पे दिन बुरा हाल होगा। दोस्तों, इस मौजूदा समय में आरबीआई ऐसी हालात में नहीं है कि वो पैसा छाप सके। हमारे पास विकल्प बचता है दोस्तों कि अब हम जो वर्ल्ड बैंक है, वो जो अंतर्राष्ट्रीय फॉर्म है वर्ल्ड बैंक, जो कर्जा देती है, इस मौजूदा समय में वर्ल्ड बैंक कर्जा लेने के हालात में कर्जा ले तो लेंगे, लेकिन हम उनको लौटाने के हालात में नहीं होंगे। फिर होगा क्या कि जब हमारे देश जब कर्जा नहीं लौटा पाएगा तो वर्ल्ड बैंक हमसे बोलेगी कि आप हमारे जो पॉलिसीज है उनके उस पे काम करिए और हमारे तरीके से काम करिए। तो दोस्तों, ये बात वही हो गई कि हमारा देश जो 20 से 30 साल पीछे चला जाइए। अब समझिए कि 20 से 30 साल में हमने कितनी तरक्की करी है, लेकिन मौजूदा समय और मौजूदा सरकार ने इस देश का बंटा धार कर दिया है। इस देश को इतने बुरे दौर में लेके आ गई है क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है दोस्तों कि हमारे मौजूदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें बेरोजगारों को कैसे रोजगार देना है, हमारी जो इंडस्ट्री, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको कैसे डेवलप करना है। सिर्फ नारों से हमारा देश नहीं चलेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये जो देश है ना हमारा, इस देश की जो सरकार है, जो जिसको पब्लिक ने चुना, इस चुनी हुई सरकार को देश चलाना नहीं आ रहा है और इस चुनी हुई सरकार को यह समझ नहीं आ रहा है कि देश चलेगा कैसे। और तो दोस्तों, सरकार मानने को भी तो तैयार नहीं है कि ये देश में मंदी है, ये देश में बेरोजगारी है, इस देश में के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशान हैं, इस देश के जो युवा हैं शिक्षाओं के लिए परेशान हैं। लेकिन दोस्तों, और मौजूदा समय में किसान जो एग्रीकल्चर है, एक ऐसा है जो कि हमारे देश में थोड़ा ग्रो कर रहा है और खुशी की खबर है। वहां से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये खुशी की खबर है। लेकिन दोस्तों, सरकार कब सोचेगी? 6 सालों में सरकार ने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ नारे और भाषण, मन की बात, तन की बात, अरे यार कभी पेट की बात भी कर लो। लेकिन नहीं, हमें तो अपने मन की बात है, हम जो बात करेंगे वो मन की करेंगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम अपनी मन की बात करेंगे। तो दोस्तों, देश ऐसे नहीं चलेगा ना। देश जब भी चलेगा जब हमारे देश के युवा शिक्षित होंगे, हमारे देश के युवा के पास रोजगार होगा, हमारे देश के लोगों के पास रोजगार होगा, खाने के लिए रोटी होगा। हमारा किसान जब भी मेहनत करेगा, जब उस किसानों को सही मायने में उनका हक मिलेगा। परंतु दोस्तों, इन सभी चीजों में हमारा देश मौजूदा सरकार की वजह से परेशान है। लेकिन अब दोस्तों आते हैं, आपको जैसे कि पता है, अभी तक में हिंदुस्तान के इतिहास में का सबसे बुरा दौर है। हमारा देश जब 1947 को आजाद हुआ था, तब से लेकर अभी तक का ये सबसे बुरा दौर है। दोस्तों, हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, 1951-52 में चुनाव हुआ। चुनाव के अंदर भी हमारे देश की जीडीपी माइनस में नहीं गई थी। और तो और दोस्तों,
हमारे देश की जो जीडीपी है वो 1962 के युद्ध, चीन और भारत के युद्ध में भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इतनी बुरी नहीं थी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 1971-72 में जब बांग्लादेश, पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था और जिस समय जब युद्ध हुआ था तब भी हमारे देश की इतनी बुरी हालात नहीं थी। दोस्तों, जब देश में इमरजेंसी लगा था, हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इमरजेंसी लगा था, तो उस समय की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, उस समय भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी बुरे दौर में नहीं गई थी। दोस्तों, अभी के जो मौजूदा समय में आप अभी तो हमारे जो देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहती है कि ये प्राकृतिक आपदा है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये ईश्वरीय शक्ति की वजह से हुआ है। तो अब ये देखिए दोस्तों, ये ईश्वरीय शक्ति की वजह से हुआ है, लेकिन ये दोस्तों ये सरकार मानने को तैयार नहीं है कि ये जो हालात हमारे देश की है वो तक इस कोरोना में नहीं है। कोरोना तो मार्च में आया ना हमारे देश में, लेकिन दोस्तों मार्च से पहले हमारे देश की क्या हालत थी, हमारे देश की जीडीपी क्या थी। लेकिन यही है ना कि हमारा जो सरकार है वो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती कि ये हमारी वजह से है। ये सिर्फ सरकार ये बोलेगी अगर जीडीपी गिर रहा है तो उसके लिए दोस्तों जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है तो उसके लिए, अगर शिक्षा में बेरोजगारी है तो उसके लिए जिम्मेदार है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब अगर आप करते रहेंगे तो कैसे उस देश का कैसे होगा। और मौजूदा सरकार योजनाएं बनाती नहीं है, लेकिन इनके पास योजनाएं हैं कि लोगों को बांटा कैसे जाए, लोगों को समाज में बांटा कैसे जाए, लोगों को कैसे, युवाओं को कैसे बरगलाया जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे बरगलाया जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया जाए। लेकिन दोस्तों कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये सब की वजहों से हमारा देश ग्रो कभी नहीं करेगा, हमारे देश की जीडीपी कभी नहीं उठेगी। हमारे देश की जीडीपी जब उठेगी या हमारी देश की जीडीपी का ग्रोथ जब होगा जब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन होगा। हमारे देश का जो किसान जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारे युवाओं को रोजगार वहीं से ही मिलेगा। लेकिन मौजूदा सरकार जो है उनको तो समझ ही नहीं आता कि करना कैसे, देश चलाना कैसे, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना कि देश चलाया कैसे जाता है। एक देश को चलाना, एक राज्य को चलाना, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों हम किस हालात में आ गए हैं, मैं कुछ आंकड़े आपको पेश करना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि मैं कुछ आंकड़े जैसे कि आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस देश का जो मैंने बताया आपको कि हमारे मौजूदा सरकार के पास विजन ही नहीं है कोई देश चलाने का। अब जैसे कि आंकड़ा है, इस आंकड़े को जो जीडीपी आपको ये पता है कि 23.9% माइनस में गया है दोस्तों। और इस समय जो इंडस्ट्रीज है, एनओसी की ने जारी किया जो है 23.9% माइनस में है। और इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारा जो इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने इंडस्ट्रीज है 38.1% माइनस में है। सर्विस सेक्टर जो हमारे देश का है वो -20.6% है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारा 39.8% है। और होटल इंडस्ट्री जो है, ट्रेडिंग जो इंडस्ट्रीज है उसका वो भी 47 माइनस में है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक जो खुशी की राहत और जो सबसे ज्यादा परेशान है हमारे देश के किसान, उन्होंने ही हमें खुश होने का एक जरिया दिया हुआ है। क्योंकि हमारे देश की जो जीडीपी में किसानों का जो है वो 3.5% या 3.7% वो प्लस में है। तो दोस्तों अब ये हम बात करते हैं, जब देश 1958 में माइनस में गया था और देश जब दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ था तब हमारी देश की जीडीपी थी 1.2% थी 1957 में। और 1962 भारत चीन युद्ध में हुआ था और 1965 में हमारी देश की जीडीपी जो है 2.6% माइनस में गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 1971, 72, 73 में जो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई, बांग्लादेश को अलग करने में जो लड़ाई हुई थी, उस समय भी जब इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, वो तो आपको ही पता है कि वो तो राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि वो जीडीपी हमारा माइनस में गया था तो इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया ताकि मुद्दा वो भटकाया जाए। और
इतने बुरे दौर तो जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको दोस्तों कि इमरजेंसी जब हमारे देश में लग रही तब भी नहीं हुआ था और जीडीपी माइनस में नहीं गया था। 1979 में से लेके 80 में गया था, जो कि ये माइनस में 5.2% माइनस में गया था। और इसके बाद देश में कभी भी जीडीपी माइनस में नहीं गया था। हाँ, 1991 में जब देश में इकोनॉमिक जो रिफॉर्म हुआ था उस समय हमारा जीडीपी जो है -1.4 में चला गया था। लेकिन उसके बाद जब इस पूरे वर्ल्ड पे आर्थिक मंदी मंडराया था तकरीबन 2008 में, तो पूरा वर्ल्ड क्राइसिस में था स्लो डाउन की वजह से। लेकिन एक भारत ऐसा देश था जिसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसकी अर्थव्यवस्था पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों, ना अभी के समय मौजूदा समय में ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारी जीडीपी माइनस में जाए। क्योंकि ये सीधी सी बात है कि हमारे देश की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, जनता ने जिनको चुन के सिंहासन पे बिठाया, देश की गद्दी पे बिठाया है, वो जो सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, ऐसे कैसे देश चलेगा, ऐसे कैसे संभलेगा? क्योंकि अब विपक्ष सवाल उठाता है तो विपक्ष तो देशद्रोही हो ही जाता है। और कथाकथित हमारे देश की सबसे बड़ी चौथा पिलर जिसे कहते हैं आजाद भारत का सबसे चौथा पिलर जो मजबूत मीडिया, भारत की मीडिया। दोस्तों, भारत की मीडिया ऐसा है, वो कहाँ मसरूफ है, वो कहाँ है? क्योंकि वो तो मीडिया है दोस्तों, मीडिया उसको देश की जीडीपी से क्या मतलब, उनको बेरोजगारों से क्या मतलब? उनको तो मतलब है कि देश में ये क्या हो रहा है, बिल्ली ने दूध पिया ही नहीं पिया, चूहे ने बिल खोदा ही नहीं खोदा। ये उनका ब्रेकिंग न्यूज है, ये उनका प्राइम टाइम डिबेट है। और दोस्तों, हमारे देश में लाखों मौतें होती हैं, लाखों लोग वो किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिन भर उसका गुणगान, उसके बारे में नहीं उठा के किसी 1 या 2% के बारे में आप बात करके आप क्या करते हो कि देश को मुद्दे से हटाते हो। लेकिन दोस्तों, ये कब तक चलेगा? ये जो मीडिया, हमारे देश की मीडिया है, वो कब तक अपनी इस तरीके से चलेगी? घृणा सी होने लगी है इस देश की मीडिया से। सभी नहीं, ये चंद मीडिया जो है, जो बड़े बड़े कथाकथित जो चैनल्स हैं, उनसे लोग घृणा से करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको विजन नहीं पता कि मीडिया का जो असली फर्क है वो नहीं करते। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिसोड? इसके बारे में कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए। और दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा, एवीएन बिहार जो है वो अब एवीएन न्यूज के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और अपने जो मुद्दे हैं, अपने हित के लिए जो मुद्दे हैं, चाहे युवा हो चाहे वो कोई भी हो, अपने मुद्दे इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर काम करें और हमारी देश की जो सरकार है वो सो रही है उसको हम जगा पाए। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, अपना चैनल उतना ग्रो होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुद्दे लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।